आज हम लोगों की सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर की आखिरी मार्किंग है। इस मार्किंग के बाद तुम लोगों के कंप्लीट चैप्टर के नोट्स रेडी हो जाएंगे। बस उसमें एक ही चीज़ रहेगी, अच्छे से पढ़ते रहना। तो खैर हम लोग सेमीकंडक्टर्स वाला टॉपिक तो एक गुजरे ज़माने में पढ़ चुके हैं, तो इस टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट। ठीक है, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तक मार्किंग कर ली थी। अब हमें उसके आगे की जर्नी देखो कंटिन्यू करनी है। तो हम लोगों को सबसे पहले दो चीज़ें मार्क करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि डिफाइन। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिफाइन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ख़त्म होगा। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना, दिस इज आवर डिफाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपका क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन मैं ग्रीन कलर से देखो कर रही हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको या तो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों को गिव रीजन के फॉर्मेट में पूछी जा सकती है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके केस में? सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कि कुछ भी नहीं होगा, कि नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्मेट में आपकी पढ़ी हुई चीज़ को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। एमसीक्यू का ऐसा कोई ईमान धर्म नहीं होता कि मैं एमसीक्यू बनूंगा और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एमसीक्यू नहीं बनेगी। कोई भी चीज़ कभी भी एमसीक्यू बन सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं आप ये मान के चलिए कि हर पढ़ी हुई चीज़ से एक एमसीक्यू क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर देख लो कहाँ है। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सफिशिएंट एनर्जी सो एज टू गेट प्रमोटेड वगैरह वगैरह। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पॉइंट नंबर 1। 10 से लेकर आप लोगों का कहाँ तक, ये पीछे पॉइंट नंबर 2 यहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में वो देयरफॉर करके क्वेश्चन की लाइन को रिपीट कर देना। तो ये गिव रीजन और ये पिंक कलर से जो मैंने मार्क किए हैं पॉइंट्स, ये उसके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, अच्छा। और ये जो मैं एक स्टेटमेंट मार्क करके दे रही हूँ हाईलाइटर से कि सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते और हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ से अगेन एमसीक्यू बनाया कि पूछा जा सकता है, आपको ट्रू और फॉल्स बना के पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ से कोई 1 मार्क क्वेश्चन लेट से क्रिएट किया जा सकता है कि इस तरीके का, व्हाट इज द बिहेवियर। ठीक है, व्हाट इज द बिहेवियर, मैं बिहेवियर की पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, तुम लिख लेना, ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, कि हाई टेम्परेचर पे वो क्या कर रहा होगा और लो टेम्परेचर पे क्या कर रहा होगा। तो वहाँ पे ऐसा लिखना कि लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर है, और ब्रैकेट में देखना, वहाँ पे लिखना इंसुलेटर्स के बाद ब्रैकेट में वहाँ लिखना डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बराबर। अच्छा, और उसके अलावा जब कंडक्टर्स लिखोगे तो ब्रैकेट में लिख देना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि क्वेश्चन वाले ने जो आपसे पूछा है बिहेवियर, आप उस बिहेवियर को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, कल की क्लास में तुम्हें शायद याद होगा हमने एक गिव रीजन मार्क किए थे कि आप लोगों के जो मेटल्स होते हैं उनकी देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। तो ध्यान रखना, मेटल की डिक्रीज होती है और आपके सेमीकंडक्टर्स की इंक्रीज होती है, और इन दोनों से ही एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं या गिव रीजन। फिर नेक्स्ट चीज आती है आप लोगों के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से लेके देखो यहाँ तक तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफाइन हो गया। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 या फिर लेट्स से 4 क्योंकि मैं ऊपर मार्क करवाऊंगी। डिफाइन को कभी भी ऐसी खाली पीली नहीं छोड़ देना चाहिए, हमेशा डिफाइन के साथ कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो। तो एक्स्ट्रा यहाँ से क्या दोगे, ये बता देना कि वो 2 टाइप के होते हैं कंडक्टर्स, एक एन टाइप और एक होता है पी टाइप। या फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से ये पूछा जा सकता है आप लोगों का क्लासिफिकेशन, किस चीज का क्लासिफिकेशन, आप लोगों के सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन उसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो यहां से लेकर
यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा, डिफाइन डोपिंग, मतलब डोपिंग क्या होता है आप ये डिफाइन करिए, पहला पार्ट। और दूसरा मान लेते हैं आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज डोपेंट। तो ये यहां से लेके यहां तक ये आखिरी वाली जो लाइन है, बेसिकली ये लाइन किसका है, डोपेंट का है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जब भी तुम लोग डोपेंट को डिफाइन करो तो सिर्फ डोपेंट का डिफाइन मत कर देना, तुम खुद देखो कितना 4 ठोक शब्द का तो उसका डिफाइन है। तो इसको क्या करना, इसको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करना। जैसा कि तुमने पढ़ के रखा है कि एन टाइप और पी टाइप में हम लोग डोपेंट्स को यूज करते हैं। जैसे कि एन टाइप में हम लोग किस चीज को एज अ डोपेंट यूज करते हैं, आपके ग्रुप नंबर 15 को। पी टाइप में किसको यूज करते हैं, तो वो डोपेंट से एग्जाम्पल देना। मैं नीचे की जब मार्किंग कराऊंगी ना तो बता दूंगी कि क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो पॉइंट्स बनाना हम लोग शुरू करते हैं ब्लू तरीके से। पहला पॉइंट तो देखो, जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसे का वैसी, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया कैसे जाता है। जब हम लोग इम्प्यूरिटी कहाँ की डालते हैं, ग्रुप नंबर 15 की या ग्रुप नंबर 16 की, बट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में सिर्फ ग्रुप नंबर 15 का जिक्र है तो आप सिर्फ ग्रुप नंबर 15 की ही बात करेंगे, ठीक है। फिर आपको इसको एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है, इलस्ट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको इलस्ट्रेट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से पॉइंट नंबर 3 शुरू हुआ, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फॉस्फोरस, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, यहां से लिखना है व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस इज एडेड, फॉस्फोरस एटम कुछ वैकेंट साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इन द लैटिस इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन एटम, मतलब सिलिकॉन को हटा के फॉस्फोरस को लगाया है। फिर आप लोग ये देखते हो कि आपके सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं बट फॉस्फोरस तो 5 बनाता है, तो फॉस्फोरस 4 तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉस्फोरस का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना। फॉस्फोरस टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, 5 में से 4 वालों ने बॉन्ड बना लिया वो सिलिकॉन के साथ, ठीक है। बट आप लोगों का जो एक पर्टिकुलर फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई सिलिकॉन उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हर सिलिकॉन अपने अपने बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर समझा नहीं रही हूँ, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मैं नोट्स की बस मार्किंग करा रही हूँ कि कितना क्या लिखना है। तो पॉइंट नंबर 6 में ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि 5 में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, एक बेचारा आपका क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर उधर घूम रहा है ना। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि फॉस्फोरस हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन नीडेड, जितना आपको चाहिए था उससे फॉस्फोरस के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसीलिए फिर हम लोग पॉइंट नंबर 7 क्या बनाएंगे कि जब भी सिलिकॉन को फॉस्फोरस के साथ डोपिंग की जाती है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर फॉस्फोरस की वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, आने लगते हैं। तो इसीलिए सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। एज कंपेयर टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा देन हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दोज इन प्योर SI, ये देखो देन दोज और इन प्योर SI, ये वर्ड, ये जो मार्किंग कराए है ना आपकी, देयरफॉर से लेकर यहाँ तक देन दोज इन प्योर SI, ये पूरी की पूरी एक साथ मार्किंग है, ठीक है, पूरी की पूरी एक साथ है। अच्छा, और उसके बाद आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन डूब्ड विथ फॉस्फोरस इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सिलिकॉन, ये पॉइंट नंबर 8, ठीक है। और उसके बाद बस इस एन टाइप का डायग्राम बना देना, ये पॉइंट नंबर 9, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। तुम चाहो तो 10 वाले को पहले रख लो, 9 वाले को बाद में रख लो, तुम्हारी चॉइस जैसा भी, बट ये टोटल 10 पॉइंट में आपका ये आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बनेगा। आप चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो या चाहे आप पी सेमीकंडक्टर बना रहे हो, दोनों ही प्रकार के सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है ना वो ज़्यादा ही होती है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक, यानी कि प्योर सिलिकॉन हमेशा ज़्यादा होती, कम नहीं होती। अब बात आती है क्या हम लोग क्या सिर्फ ग्रुप नंबर 15 में सिर्फ फॉस्फोरस को ही लेंगे क्या एज अ डोपेंट, नहीं। आप ग्रुप नंबर 15 के बाकी एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप इन लोगों को भी क्या ले सकते हो, डोपेंट ले सकते हो। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्रिएट पूछा जा सकता है
गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप उनके एग्जाम्पल्स दे दो ऑफ डोपेंट, नहीं गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एज ए डोपेंट, विच कैन बी यूज्ड एज ए डोपेंट, जिनको हम डोपेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड एज डोपेंट्स फॉर आप लोगों का विच फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो उस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब क्या दीजिएगा, आप ये जवाब दीजिएगा कि फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स वी यूज ग्रुप 15 एलिमेंट्स सच एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ फॉर आप लोगों का व्हाट, आप लोगों का डोपिंग, ठीक है। मुझे पता है कि P मतलब फॉस्फोरस, AS मतलब आर्सेनिक, तो पेपर में अगर तुमसे पूछा जाए कि नेम द डोपेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, तो सिर्फ इतना मत लिख के आ जाना गधे के जैसे P, AS, फॉस्फोरस का पूरा नाम लिखोगे, ब्रैकेट में कैपिटल P लिखोगे, आर्सेनिक का पूरा नाम लिखोगे, ब्रैकेट में AS लिखोगे, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर बात आती है P टाइप सेमीकंडक्टर्स की। तो P टाइप सेमीकंडक्टर्स की मार्किंग हम करते हैं येलो नहीं ब्राउन वाले से, ठीक है। देखो शॉर्ट नोट आएगा P टाइप सेमीकंडक्टर्स का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बना लो अपना पॉइंट नंबर 1 कि आप ग्रुप नंबर 14 के साथ ग्रुप नंबर 13 वाले लोगों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। बस ये आपका पॉइंट नंबर 1। और उसके बाद यहाँ पे शुरू करना कंसीडर वाले पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 2 कर देना, और यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट नंबर 3 कर देना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बोरॉन जो है उस बेचारे के पास इनफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे पिछले केस में फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे बेचारे बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना। अच्छा, तो बोरॉन को बनाने चाहिए थे सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड, बट बेचारा बना पाता है कितना, सिर्फ 3 ही बॉन्ड, बराबर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कि वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको हम होल कहते हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का 5वां पॉइंट। अब 6वां पॉइंट यहाँ क्या लिखोगे, अ होल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कहाँ से एक्सेप्ट करता है तुम्हें वो टेंशन नहीं लेनी है, बट वो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि होल किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव कर रहा है ना। अच्छा, फिर ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकल के उस होल्स के अंदर जाते हैं, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जहां थे वहां से हटकर वो होल्स में आके रहने लगते हैं, यानी कि जो पहले होल हुआ करता था वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आके रहने लगे, और जहां पहले इलेक्ट्रॉन हुए करते थे वहां होल बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़कर आ गए उनको। तो ये 8वां पॉइंट बेसिकली आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, एंड हेंस वी से कि हम लोगों का क्या हो गया है, कंडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसमें आखिरी पॉइंट क्या लिखोगे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, जिनको हमने ग्रुप नंबर इनके साथ डूप किया है, ये बेसिकली आप लोगों के क्या है, आपके P टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। पॉइंट नंबर 10 में डायग्राम बना दिए ना, एक ये बना देना, और पॉइंट नंबर 11 में आप ये कर देना, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा ना, यही सेम क्वेश्चन आपको इसके लिए भी पूछा जा सकता है, विच गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी यूज्ड एज अ डोपेंट फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो मैं वापस से नहीं लिखा रही हूँ पूरा क्वेश्चन, तुम अपनी कॉपी में लेकिन जरूर लिख लेना कि एन टाइप की जगह अगर P टाइप आ गया तो क्या करेंगे। तो अगर P टाइप आ गया तो इन लोगों का नाम लिखेंगे, बोरॉन मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। मैंने अगेन कहा तुम्हें सिर्फ सिंबल याद नहीं करना है, तुम्हें उसके साथ का क्या याद करना है, उसका नाम का स्पेलिंग भी याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है, डिफाइन होल, कि आखिर भैया होल होता क्या है, आप इसको डिफाइन तो करो कि होल आखिर किस बला को कहते हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग होल का डिफाइन देख लेते हैं। तो देखो ऊपर तो होल की डिफाइन जो है आप लोगों को लिखी हुई है, बट बेसिकली वो जो होल है उसकी डिफाइन एक्चुअली आपको ठीक तरीके से दी नहीं हुई है। तो इसकी डिफाइन मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे टॉप में, और उसका तुम क्वेश्चन बना लेना कि डिफाइन होल अगर लिखकर आता है तो तुम होल को कैसे डिफाइन करोगे।
तो होल को आप कैसे डिफाइन करोगे? अ होल इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन एन एटम, ठीक है। बस ये आप लोगों की कहानी। ऐसा मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनाया जाएगा, और खैर क्वेश्चन बनाने वाले का तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो और भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि व्हाट डू यू थिंक इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज हायर देन दैट ऑफ द इंट्रिंसिक कंडक्टर और नॉट। तो मैं तुम्हें अगेन चीख के बोल दूं, चाहे आप एन टाइप लो चाहे आप पी टाइप लो, ये दोनों के दोनों एक्सट्रेंसिक हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए एक्सट्रेंसिक वालों की कंडक्टिविटी हमेशा प्योर वाले से यानी कि इंट्रिंसिक वाले से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। और अगर इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, ऑब्वियस है कि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेंगे, ज्यादा, प्योर के कंपेयर में हमेशा ज्यादा रहेगा। तो एक क्वेश्चन और क्रिएट करो कि एक्सप्लेन नहीं डू कंपैरिजन बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के लिखना, कंपेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड इन प्योर कंडक्टर्स। प्योर का मतलब होता है इंट्रिंसिक, कहीं प्योर लिख के आ गया मतलब इंट्रिंसिक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा रहेंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैडम एन टाइप में ज्यादा रहते हैं लेकिन पी टाइप में तो कम रहते हैं, तो एन टाइप में कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, पी टाइप में तो कम रहेगी। नहीं भाई, चाहे एन टाइप लो या चाहे पी टाइप लो, दोनों ही ज्यादा रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग खत्म होती है, और इसके आगे की खैर मार्किंग तो मैं पूरी करवा चुकी हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह की टेक्स्ट बुक के भी सारी चीजें मैंने समझाई है एक एक। सिर्फ हमारा यहाँ से देखो क्या बच जाता है, न्यूमेरिकल्स। इवन तुम खुद देखो क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारी टेक्स्ट बुक में किस फॉर्मेट में दिया है, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मतलब पहले वो आपसे डिफाइन पूछ रहा है ना, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। व्हाई इज द कंडक्टिविटी ऑफ डूप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर हायर देन दैट ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों उसकी हायर होती है, आपको ये समझाना है। तो आप इसको वन लाइन में नहीं समझाओगे, ठीक है। ये बेसिकली आपको जो मैंने इतना लंबा सा पैराग्राफ मार्क करके दिया ना, कि अगर हम उसको इससे डूब करते हैं, उससे ये करते हैं, इससे ये करते हैं, वो पूरा का पूरा ही आंसर आपको छापना है। तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये है, वो है, पूरा डिटेल, ठीक है, पूरा डिटेल। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां से यहां तक की चीज को डायरेक्टली पूछा जा सकता है आप लोगों के डिफाइन एन टाइप के नाम पर। तो ये भी अपने नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना एक क्वेश्चन, डिफाइन एन टाइप। और इवन यहां से लेके यहां तक की चीज को मार्क करके पूछा जा सकता है, बोलो किस फॉर्म में, डिफाइन पीटे फॉर्म में। डन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को क्या करते हैं, ओवर करते हैं, और सॉलिड स्टेट हमारा यहाँ पे कंप्लीटली बोर्ड्स लेवल पर खत्म हो जाता है। तो आज जो भी दिन है तुम लोगों का, इस दिन के बाद मैं 2 दिन और पकड़ लो, मुझे पूरी की पूरी PDF सॉलिड स्टेट की चैप्टर की बनी हुई चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तुमने भेजे थे ना, वैसी पूरी की पूरी PDF मुझे बनी हुई चाहिए, जिसमें एक एक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ होना चाहिए। रेफरेंस के नाम पर मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के नोट्स रखूंगी, और तुम्हारी क्लास में जो भी अच्छा होगा, खैर वो सबको पता है कि किसके नोट्स अच्छे होते हैं और किसके नहीं होते हैं, मैं कई बार ग्रुप में डिक्लेयर कर चुकी हूँ। उसके इसमें से अगर एक भी कम निकला, तो जो कम निकला होगा वो 10 बार, बल्कि 10 भी नहीं 20 बार कम से कम लर्न हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग, तुम्हें पता ही है, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। तो 2 दिन तुम्हारे पास नोट्स कंप्लीट करने के लिए दिए जा रहे हैं, आज का दिन, कल का दिन, परसों के दिन तुमको देनी है कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आफ्टर परसों वाला दिन वी विल कंटिन्यू विथ थर्मोडायनेमिक्स। अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना भले ही शुरू कर दिया है, बट मैंने थर्मोडायनेमिक्स की नोट्स मार्किंग नहीं करवाई है, तो नोट्स मार्किंग वाला काम शुरू हो जाएगा परसों से। तो परसों से पहले यानी कि मुझको नोट्स होना, ठीक है। ओके, फिर इसको अभी यहाँ पे ओवर करते हैं।